अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज एक और नई कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। ये कहानी भी अपने अंदर सबक और नसीहतें समोए हुए है। आपको तो पता ही है कि बड़ों की नसीहतों पर अमल करने से बच्चे बहुत सी मुसीबतों से महफूज रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मामला उल्ट हो वहाँ पे मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है। इस कहानी का ताल्लुक लतीफ़ साहब के घर से है। लतीफ़ साहब शहर में रहते थे। अच्छे खाते पीते घराने से इनका ताल्लुक था। एक रोज़ लतीफ़ साहब अपनी बीवी से बातें कर रहे थे जो बहुत गुस्से में थी। वो चूहों से सख्त परेशान थी। वो कह रही थी कि पिछले 1 महीने से उनके बावर्ची खाने में चूहों ने हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया है। कोई भी जगह उनसे महफूज नहीं। उन्होंने कहा, इन चूहों का सत्यानाश हो, कोई चीज़ नहीं छोड़ते, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ। लतीफ़ साहब गुस्से में थे जब उन्होंने देखा कि बावर्ची खाने के सामान में हर जगह चूहों ने गंद डाला हुआ है। उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया और एक ऊंची अलमारी में रख दिया, मगर घर में आए चूहे ने वहाँ पर भी जाकर डबल रोटी, बिस्किट, मक्खन और खाने की तमाम चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। और ये काम किसने किया? जी जनाब, छोटे चूहे ने। मियाँ छोटे चूहे जो थे वो बड़े फुर्तीले बनते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें रख दी गई हैं। उन्होंने छलांगें लगाईं और जनाब पहुँच गए अलमारी पे। जब अलमारी में भी ये तमाम चीज़ें महफूज नहीं रहीं तो लतीफ़ साहब ने एक बिल्ली पाल ली जो बहुत फुर्ती और चालाकी से चूहे पर हमला करती थी। मगर छोटा चूहा इसके हर हमले से बचकर भाग जाता और फौरन अपने बिल में घुसकर बिल्ली का मजाक उड़ाता था। बिल्ली को चूहे पर बहुत गुस्सा आता और वो दांत पीस के रह जाती। एक दिन छोटे चूहे ने अपनी माँ से कहा, मैं अलमारी पे रखे तमाम सामान को खूब जी भर के खाकर बिल में आ जाता हूँ। बिल्ली मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ती है तो मैं छलांगे लगाकर बिल में आ जाता हूँ। मैं रोजाना की आंख मचोली और भाग दौड़ से तंग आ गया हूँ। मैंने आज सुबह अलमारी पर एक बहुत खूबसूरत छोटा सा घर देखा है मामा। लगता है घर वालों ने ये मेरे लिए बनवाया है। ये छोटा सा घर तारों और लकड़ी से बना हुआ है और इसमें बहुत आराम से रहा जा सकता है। इस छोटे घर में रहने से मुझे बिल्ली का भी कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका घर का दरवाजा बहुत छोटा है जिसमें बिल्ली घुस ही नहीं सकती। चूहिया छोटे चूहे की बात खामोशी से सुनती रही, जो खूब मजे मजे से बोल रहा था। छोटे चूहे ने मुंह में पानी लाते हुए कहा, माँ, घर वालों ने मेरे नए घर में पनीर का एक टुकड़ा भी रखा है। मैं तो अभी इस घर में जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे साथ जाना है तो आ जाएं। यकीन करें, इस घर में बहुत महफूज रहेंगी और नए घर का अपना अलग सुकून होता है। चूहिया ने छोटे चूहे के सर पे हल्की सी चपत लगाई और बोली, खबरदार, अगर तुम इस घर में गए, वो घर नहीं बेवकूफ, बल्कि कैद खाना है, कैद खाना। अच्छा हुआ तुमने मुझे वहां जाने से पहले ही बता दिया, वरना तुम इस फंदे में ऐसे फंसते कि बाहर निकलना मुमकिन ना होता। छोटे चूहे ने मुंह बसोरते हुए कहा, मगर माँ, वो घर बहुत मजे का है, पनीर भी है। अगर मैं पनीर नहीं खाऊंगा तो बड़ा कैसे होऊंगा? चूहिया ने कहा, अरे बेवकूफ, वो घर नहीं बल्कि खास किस्म का फंदा है जहां तुमको फंसाने के लिए पनीर का लालच दिया गया है। कभी भूल कर भी ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम मुसीबत में पड़ जाओ। चूहिया ने एक आह भरी और बोली, इस दुनिया में अक्सर लोग दूसरों को मुसीबत में डालने के लिए धोखे और चालबाजी का जाल बिछाते हैं, फिर बेवकूफ और नादान इस जाल में फंस जाते हैं। बेटे, तुम ऐसा ना करना, मेरी नसीहत पर अमल करना। और फिर चूहे ने अपनी माँ की बात मान ली और ऐसी चालबाजी से बचने का अहद कर लिया। जी तो चूहे ने
اپنی ماں کی بات مان کر اپنی جان بچا لی۔ اگر ایسا نہ کرتا تو شاید وہ بھی ان کے جال میں پھنس جاتا۔ سننے کو تو یہ کہانی ایک چوہے کی ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی نصیحتیں ہیں، یہی ان کے تجربات ہیں جو ہمیں بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ سننے کے وقت تو وہ باتیں بڑی کڑوی محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب بعد میں غور کریں تو فائدہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں، بڑوں کی باتوں کو سنا کرو، ان پر عمل کیا کرو، اور ان کا ادب احترام کیا کرو، کیونکہ اسی کے ذریعے ہی ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کر لیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔